नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 12 अक्टूबर 2020। 12 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का वर्ल्ड का मैप सामने होगा। बहुत सारी रोचक जानकारियां कम टाइम में सीख लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल, उससे पहले कुछ जरूरी सूचना में बता दें। जनवरी से लेकर के सितंबर तक करंट अफेयर याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। जनवरी से लेकर के जनवरी कर लिया, फरवरी कर लिया, करंट अफेयर हम रटा देंगे। जब पूरा हो जाएगा फिर रिवीजन एक बार लगा देंगे, ठीक है ना। आपको डिक्टो सवाल यहीं से फंसेंगे मेरे प्यारे मित्रों। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल बहुत ही जल्दी, क्योंकि सर आज मुझे नेक टाइम की बहुत सारी प्रॉब्लम होने के कारण सेशन को बहुत छोटा करूंगा, ठीक है। हाल ही में बिशर अल खसावे को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों, जॉर्डन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कौन? बिशर अल खसावे। सर जॉर्डन तो सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने की गजब बात कर दी। जॉर्डन तो आपने जब इजराइल पढ़ाया होगा तो जॉर्डन की चर्चा जरूर की होगी। ए ऑप्शन सही है। आइए दिखा देते हैं सर। जॉर्डन इजराइल से सीमा लगाता है मेरे प्यारे मित्रों। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, याद कर लेना। प्रधानमंत्री अभी ये नियुक्त हुए हैं नए, ठीक है। सऊदी अरब भी सीमा लगाता है, इराक भी सीमा लगाता है, इधर ये सीरिया भी सीमा लगाता है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। सीरिया जॉर्डन से सीमा लगाता है, इराक लगाता है, सऊदी अरब लगाता है, इजराइल लगाता है। आप सभी मित्र जानते हैं सर ये सिनाई पेनिनसुला है। इसी को काट करके सर सुएज कैनाल बनाई गई थी, जो किस किस को जोड़ती है? मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, यही लेबनान है, याद करिए। इजराइल भी याद कर लेना। मैप पर काम करना सीख जाएंगे तो मजा अलग ही आ जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे। हाल ही में 12 अक्टूबर को राजमाता विजयाराजे सिंधिया, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया ये एक पहला ऐसा घराना है मेरे प्यारे मित्रों जिनके अवसर पर 100 रुपए का सिक्का जारी होने जा रहा है, जो 12 अक्टूबर को आज होगा। हम उससे पहले आपको बता देते हैं, ठीक है ना। उनकी जन्म शताब्दी है, उस पर कितने रुपया का पीएम मोदी सिक्का जारी कर रहे हैं? तो आंसर होगा 100 रुपए का सर मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। ये क्या है सर राजमाता विजयाराजे सिंधिया? आप गूगल पर जाना, सर्च करना। देखिए मैं क्यों गूगल की बात करता हूँ, आप जितना अपने आप सर्च करेंगे ना मेरे प्यारे मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में देखिए। मैंने कल पूछा था शाम वाली क्लास में कि आप बताना जल दिवस कब मनाते हैं, तो एक ही लोग ने बताया जल दिवस कब मनाते हैं। आप गूगल पर, अब मैं ये वायदा कर सकता हूं कि उन्होंने जो सर्च किया है ना मेरे प्यारे मित्रों, उनको लंबे टाइम तक वो याद रहेगा। ये मेरा एक प्रयास है, शायद आपको कम शब्दों में या दिनों में समझ में आएगा। आप जितना खुद सर्च करेंगे ना, आप अपने रास्ते पर जितना चलेंगे ना मेरे प्यारे मित्रों, देखिए मंजिल आपको पानी है। सारे मंजिल पाने के बाद जो भी ड्रीम पूरे होंगे उसका आनंद आपको मिलेगा मेरे प्यारे मित्रों। तो खुद ना अपने बनाए हुए रास्तों पर चलें, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूं। ये 100 रुपया का सिक्का है सर, ये है विजयाराजे सिंधिया। मैं अब बताऊंगा तो भैया सेशन बहुत लंबा हो जाएगा सर। दिखेगा कैसा? मैं चित्र आपके सामने लेकर के आया हूं। एक जगह, एक मतलब साइड पर उनका फोटो होगा, वहां पर उनके जन्म और मृत्यु की डेट लिखी होगी। 1919 में जन्म हुआ था, 2019 में उनकी मृत्यु हुई थी। 100 रुपए सारी अशोक का स्तंभ दिखेगा, एक तरफ भारत हिंदी में होगा, एक तरफ इंडिया इंग्लिश में होगा, ठीक है। बढ़े आगे। हाल ही में 2020 का भौतिकी का नोबेल से किसे सम्मानित किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लेना। ब्लैक होल की खोज के लिए आधी धनराशि योगदान दिया है ब्लैक होल में, रोजर पेनरोज को मिलेगी, और आधी धनराशि इन दोनों वैज्ञानिकों को मिलेगी जिनका नाम है रायन
हार्ड गेंजेल, एक तरफ लिखिए सारे नोबेल प्राइज भौतिकी का, रसायन का, साहित्य का, सारे लिखिए सर। आंद्रे गेज को मिलेगी। ठीक है, आंसर तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी हैं। फोटो मेरे प्यारे देखिए मित्रों, ये हैं, इनको आदि मिलेगी। इन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया है, इन्होंने ये सुपर मैसिव के बारे में मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना। इन दोनों को 50 में आधे आधे 25-25। ठीक है, बढ़े आगे। हाल ही में विश्व निवास दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। अक्टूबर का पहला सोमवार पड़ा कब, सवाल बना सर ये 5 अक्टूबर को पड़ा। ए ऑप्शन सही है, याद कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये पूछा जाता है विश्व निवास दिवस कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने अपना 75वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है मेरे प्यारे मित्रों, ये उत्तर कोरिया ने मनाया है अपना 75वां राष्ट्रीय दिवस। सर उत्तर कोरिया को तो सभी मित्र पहले से जानते हैं सर। मेरे प्यारे मित्रों, इन्होंने इसके राष्ट्रीय दिवस के सम्मान में एक तोप का और निर्माण कर दिया है सर, गजब बात कर दी। हमने कहा दुनिया को चौंकाने वाली मिसाइल सर। मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम फोटो भी दिखाएंगे, उससे पहले नॉर्थ कोरिया के बारे में जरूर बताएंगे। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है डीमिलिटराइज्ड जोन, जिसे हम DMZ लाइन कहते हैं। कितनी 38 पैरेलल लाइन है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है। ये सर वंस अपॉन ए टाइम जापान का एग्रीकल्चर क्षेत्र हुआ करता था मेरे प्यारे मित्रों। जब जापान पर युद्ध छिड़ा था ना, नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिराए थे, तब ये जापान जहां जहां जापान ने अधिकार पाया था वहां वहां से पीछे हट गया था। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। इधर कोरिया बे है, पूछा जाता है बताइए लाल जो रिवर है ना मेरे प्यारे मित्रों, सॉरी यालू रिवर है, वो कहां पर है, याद कर लेना। यही बिल्कुल नॉर्थ कोरिया की सीमा पर कौन सी रिवर है, यालू रिवर है। इधर कोरियाई बे है मेरे प्यारे मित्रों, बे बोले तो खाड़ी होती है। यहाँ पर येलो सी है, याद कर लेना। इधर मेरे प्यारे मित्रों कोरियाई स्टेट पड़ता है, इधर सी ऑफ जापान है। याद करिए सारी चीजें मेरे प्यारे मित्रों। इन्होंने भैया एक मिसाइल, क्या सर इतना, इसकी रेंज कितनी है ना पता है ना आपको, 13,000 किलोमीटर तक ये निशाना साध सकती है। यहाँ से बैठे बैठे मेरे प्यारे मित्रों अमेरिका को निशाना बना सकती है, याद कर लेना। और भैया आप जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, देखिए गजब का तो एक बयान इन्होंने ये भी दिया है 75वें राष्ट्रीय दिवस पर कि हमारे देश में सिंगल कोरोना का कोई पेशेंट नहीं है। सोचिए मेरी बात में मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से। इसके उपलक्ष्य में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इनको बधाई दी। हाँ सर आपका बहुत अच्छा आभार है, आपने अच्छा प्रयास किया। इन्होंने कहा हमसे सीखिए, हमने कैसा काम किया है जो हमारे यहाँ एक सिंगल पेशेंट नहीं है। बधाई किसने दी, चाइना की। रणनीति समझ चुके होंगे आप मेरे प्यारे मित्रों क्या है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप समझदार लोगों के लिए इशारा बहुत काफी होता है ना मेरे प्यारे मित्रों। ये है कहानी, हमने बता दी कम शब्दों में। ठीक है बड़े, हाल ही में किस देश की राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सर नाइट कर्फ्यू होता क्या है पहले तो ये बताओ। हमने कि बिल्कुल बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों। आपको पता है अभी अपने अंदर भारत के लगा था कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब क्या है सर, पूरा भारत बंद हो जाता है ना, सारी चीजें एक तरीका से काम नहीं करेंगी। ठीक है ना। नाइट कर्फ्यू का मतलब राजधानी में लगाया गया है सर, नाइट में कोई काम नहीं होगा, ऐसा है नाइट कर्फ्यू। ये मेरे प्यारे मित्रों जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लगाया गया है। सर जर्मनी तो हमने सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने गजब बात कर दी। याद करिए रसिया में किसी को जहर दिया गया था मेरे प्यारे मित्रों, यदि शायद नाम याद हो तो। वो कहां पर गए थे भाग करके, जर्मनी की चांसलर ले गई थी, याद आया ना। सर जर्मनी बोले तो कहां पर स्थित है, यानी कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आपसे हमने प्रॉमिस कर दिया है मेरे प्यारे मित्रों कि हम आपको यूरोप महाद्वीप जो रह गया है, एशिया कॉन्टिनेंट रह गया है, जल्द धमाकेदार वीडियो आने वाला है। ठीक है ना। जर्मनी आंसर है। आइए मेरे प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में बताना है किसको रसिया में जहर दिया गया था, जर्मनी में ले जाया गया था।
जो भैया व्लादिमीर पुतिन के विपक्षी नेता थे। याद आया होगा ना? तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, ठीक है ना। जर्मनी की चर्चा तो जरूर करेंगे, उससे पहले तो सर यूरोप तो हमने पहले से ही रटा दिया है मेरे प्यारे मित्रों। यही मैप लेकर के हम यूरोप में आएंगे। देखिए यही तो महाद्वीप पढ़ाएंगे, यूरोप अलग से ये लिखा है ना, तो अभी से याद कर लेंगे तो आपको इतना आसान बन जाएगा ना। मेरा ये वायदा है सर, परीक्षा 15 दिसंबर के टारगेट से पहले पर प्रैक्टिस सेट लगाते रहें भैया। बहुत ही हम धमाकेदार चीजें लाने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों। जितना वायदा कर दिया है वो तो हम पूरा करेंगे ही, ठीक है ना। सर जर्मनी है कहाँ ये तो बताओ। हमने कहा ये वाला दिख रहा है ना सर, ये वाला ब्रिटेन है, जहां घूमने जाते हैं, याद कर लेना ब्रिटेन को। सर ये वाला क्या है? हमने की पुर्तगाल है। यहाँ पर सर क्या है? हमने की सुना सुना सा लगता है, हमने तो मल्टीपल टाइम सुना है। जिब्राल्टर संधि है। ये वाला सर स्पेन है। स्पेन की खिलाड़ी है, क्या नाम बताएंगे? हाँ सर, फ्रेंच ओपन जीता है इन्होंने अभी। इनका नाम है राफेल नडाल। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राफेल नडाल किस देश से संबंधित हैं, रोजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं, नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित हैं। ये सवाल मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। अभी देशों से आपने स्पेन सुना तो आपको याद आना चाहिए यहाँ राफेल नडाल हैं, ठीक है सर। यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना, फ्रांस मिल जाएगा। हाँ सर मिलेगा ना। वहां स्विट्जरलैंड सीमा लगाता है सर। स्विट्जरलैंड के भी एक खिलाड़ी हैं सर मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, जिनका नाम है रोजर फेडरर। याद कर लेना, ये फेमस खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं, रोजर फेडरर इसी स्विट्जरलैंड के हैं। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। और मैंने अभी जो सर्बिया दिखाया था, सीरिया था सर। सर्बिया कहां पर है? आंसर बताओ मेरे प्यारे मित्रों। आपको दिख रहा होगा, देखिए यूरोप के खिलाड़ी हैं। ये रहा सर सर्बिया, याद करिए। यहाँ के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। इनको हरा करके फ्रेंच ओपन जीता है। किन्होंने जीता है सर? स्पेन के खिलाड़ी जिनका नाम है राफेल नडाल ने जीता है। क्या मेरा ये सवाल भी समझ में आया? मैं लेकर के आया हूं। जर्मनी की बात चल रही है ना सर, ये बेल्जियम है, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। ये वाला नीदरलैंड है जिसे आप सुनते हैं, ये जर्मनी है मेरे प्यारे मित्रों। जो पोलैंड सुनते हैं ना सर, ये रहा पोलैंड, याद कर लेना पोलैंड सर। ये वाला क्या है सर? जर्मनी से ऊपर हमने कहा ये डेनमार्क है, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। सर एक बात और बताओ, नोबेल दिए कहाँ जाते हैं? हमने गजब बात कर दी, स्वीडन में दिए जाते हैं, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है सर। यहाँ नोबेल पीस प्राइज दिए जाते हैं। शांति का कहाँ दिया जाता है सर? हमने कहा वो नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले है सर। हमने कहा आए दिन पहले नंबर पर कौन रहता है सर? यही तो देश रहते हैं, अभी फिनलैंड रहा था मेरे प्यारे मित्रों। अच्छा सर, ये बेलारूस भी हमने सुना सुना सा लग रहा है। हमने कहा हाँ, बेलारूस के लुकाशेंको कहते हैं मेरे होते हुए कोई दूसरा हो नहीं सकता है राष्ट्राध्यक्ष। ये सर बेलारूस भी सुना, एस्टोनिया, लाताविया, लिथुआनिया, ये वाला सर क्षेत्र कौन सा है? हमने कहा याद करिए, यहाँ ओपन स्काई ट्रीटी हुई थी। आया कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों? ये कालिनिंग्राड क्षेत्र है रसिया का, याद कर लेना। यूक्रेन भी सर सुन लिया होगा आपने। ये वाला सी कौन सा है बताएंगे क्या आप मेरे प्यारे मित्रों? ये तुर्की है, याद करिए। यह सीरिया है और सर्बिया। अंतर देखिए, बहुत सारी जानकारी सिखा दी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहीं पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बढ़ जाए आगे, वीडियो को पॉज करिए। हंगरी भी सुनते हैं तो याद कर लेना इन देशों को। ऑस्ट्रिया भी सुनते हैं, सारे देश, रोमानिया भी सुनते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो याद कर लेना, ठीक है। बढ़े आगे। हाल ही में किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू की है सर? स्वनिर्भर नारी, हमने कहा हाँ मेरे प्यारे मित्रों, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए असम सरकार बहुत आगे आई है सर। असम सरकार ने सर अभी क्या लॉन्च किया था? किसान मित्र ऐप लॉन्च किया था मेरे प्यारे मित्रों, याद है ना आपको? किसान रथ, सॉरी। असम सरकार आए दिन सर बहुत ज्यादा चर्चा में है। ऊधम मचाने में तो पहले नंबर पर आती है असम सरकार।
सुना सुना सा लगता है सर असम के बारे में। बताएंगे हमारे सभी मित्र असम के बारे में सर जानते हैं। और याद कर लेना 7 महीनों के बाद अंबुबाची का मेला, फिर मां कामाख्या का मंदिर खोल दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों। याद कर लेना, मैंने दृश्य भी दिखाया था सारे अंबुबाची मेला के, दिखाए कि नहीं? थम्स अप करिए। असम सरकार है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। आइए असम के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। असम तो सर इतना सुना है ना गुरुदेव, इसके बारे में सब जानते हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा तो रिवर आइलैंड पाया जाता है, जिसे सर माजुली द्वीप कहते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सर यहाँ पर है, जो एक सींग गैंडे के लिए विश्व में बहुत ज्यादा फेमस है मेरे प्यारे मित्रों। अरुणाचल प्रदेश सर इसे 7 सिस्टर भी कहते हैं। हमने कहा क्यों कहते हैं गुरुदेव, गजब बात कर दी आपने। ये बाली है ना असम, ये अपनी 6 बहनों के साथ गले मिली हुई है सर। हमने की कैसे? अरे सर दिख नहीं रहा है, देखिए अरुणाचल प्रदेश है ना, वो असम से लगा है। बिल्कुल बहन, हम तो तेरे गले में गले हाथ डालेंगे। नागालैंड भी सर देखिए बिल्कुल लगा हुआ है। मणिपुर भी सर लगा है असम से। सर मिजोरम भी लगा है, और त्रिपुरा और ये मेघालय। ऐसा लगता है मेघों ने यहाँ आलय बना लिया है। मेघालय बोले तो हमने कहा मेघ माने होते हैं बादल, आलय माने घर, मतलब बादलों ने अपना घर बना लिया है, उसे हम मेघालय कहते हैं। याद कर लेना, ये वाला पूरा का पूरा हमने म्यांमार पढ़ाया था अपने मित्रों को कल ही परसों। ठीक है, यहाँ एक सितवे पोर्ट बनाया गया है, याद कर लेना, जो 2021 तक खुल जाएगा सर। यहाँ पर सर बांग्लादेश में त्रिपुरा के लिए रास्ता भी पड़ा था, याद करिए। आशुगंज अखौड़ा भी पड़ा था। यहाँ सर हमने ऐसा सुना है कि पश्चिम बंगाल की चोटी सिक्किम को कहते हैं। हाँ सुना है ना। हमने ये भी सुना है सर कि ये सिक्किम से एक तीस्ता नदी आती है, जो असम से आ रही थी, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश के लोग जमुना कहते हैं। ये तीस्ता नदी और ये जमुना नदी गले मिल जाती हैं, ऐसा भी हमने सुना है बांग्लादेश में। हाँ सर सुना है। हमने कहा ये भी तो हमने सुना है कि ये तीस्ता नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाले हिमालय को असम का हिमालय कहते हैं, ऐसा भी तो सुना है। हाँ सर, निकलती कहां से है ब्रह्मपुत्र नदी? ये सर मानसरोवर झील से। चाइना के लोग इसे क्या कहते हैं बताएंगे? यांगपो, शांगपो, यारालुंग जांगपो नाम भैया, भिन्न भिन्न नाम है इसके, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर जाती है, असम से होते हुए बांग्लादेश में गिर जाती है। हमने अपने मित्रों को यह भी बताया, इधर से गंगा आती है, जिसे बांग्लादेश के लोग पद्मा कहते हैं। जब जमुना पद्मा मिलती है तो मेघना के नाम से आगे बढ़ के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जहां पर गिरती है वह सुंदरवन डेल्टा बनते हैं। सर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमने आपको जड़ें भी पढ़ाई थी। उदाहरण है कि जड़ें श्वसन लेती हैं, इन्हें हम न्यूमेटाफोर जड़ें कहते हैं, याद कर लेना, ठीक है ना। बड़े सर आगे मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल असम की राजधानी दिसपुर है, राज्यपाल जगदीश मुखी है, और मेरे प्यारे मित्रों मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। याद कर लेना, लोकसभा सीटें कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? 14, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा 126, राष्ट्रीय उद्यान डिरबू साइखोवा चर्चा में था क्योंकि यहाँ रिसाव किसी का हुआ था, याद करिए। काजीरंगा, मानस, नामेरी। बड़े सर आगे, हाल ही में मिशन रफ्तार चर्चा में है। रेल वाले भैया सुन लो, ये सवाल लिखिए जरा, चर्चा में है बहुत ज्यादा। मिशन रफ्तार बोले तो सर ट्रेन की रफ्तार के बारे में। एसी जो कोच है ना सर मेरे प्यारे मित्रों, वो 130 किलोमीटर रफ्तार से ज्यादा वाली रेलों में लगाए जाएंगे, याद कर लेना। किससे संबंधित है मिशन रफ्तार? रेल से संबंधित है। गजब बात कर दी मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। जितने भी रेल से महत्वपूर्ण सवाल हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। बढ़े आगे, हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख संपत्ति कार्ड का शुभारंभ किया जाएगा? मेरे प्यारे मित्रों, स्वामित्व योजना पीएम मोदी ने लॉन्च की है, याद कर लेना। यहाँ 1 लाख लोगों के लिए संपत्ति कार्ड सर होगा क्या इससे? हमने कहा लोन लेने में आसानी बन जाएगी, आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाया गया है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। बढ़े आगे, इतना ही बहुत काफी है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है?
अभी हमने आपको बताया था राफेल नडाल ने जीता है। देखिए फोटो। सर ये लेटे किस पर है? ऐसा लगता है सर ये मंगल ग्रह पर है क्या? हमने ना ना ना, मंगल ग्रह पर नहीं है। ये जो फ्रेंच ओपन है ना मेरे प्यारे मित्रों, ये खेला ही इसी पर जाता है सर। इसे कहते क्या है गुरुदेव? हमने कहा बताएंगे अभी। राफेल नडाल इनका नाम है सर। इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है मेरे प्यारे मित्रों। सर किसको हरा कर जीता है? हमने कहा नोवाक जोकोविच को हरा कर जीता है। राफेल नडाल कहां से हैं? स्पेन से। नोवाक जोकोविच कहां से हैं? सीरिया से हैं मेरे प्यारे मित्रों, सॉरी सर्बिया से। रोजर फेडरर कहां से हैं मेरे प्यारे मित्रों? ये स्विट्जरलैंड से हैं। महिला की बात करें कि महिला फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है, तो पोलैंड की है ईगा स्वितेक। पोलैंड याद आया कि नहीं बताइए? ईगा स्वितेक पोलैंड की हैं, इन्होंने खिताब जीता है। सर ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। सवाल बना होती कितनी है सर ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता? हमने कहा 4 होती हैं मेरे प्यारे मित्रों। ऑस्ट्रेलियन ओपन, देखिए कोरोना की वजह से लेट हुआ ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला यहाँ जाता है, ये सर किस पर खेला जाता है? ये देखिए मेरे प्यारे मित्रों, फ्रेंच ओपन ये बिल्कुल क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन भी इसी कोर्ट पर खेला जाता है जिस पर ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। ठीक है ना? ये सारे ओपन पूछे जाते हैं मल्टीपल टाइम। प्रमुख दिवस की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। 6 से 12 अक्टूबर सूचना का अधिकार सप्ताह। 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस या विश्व अंडा दिवस मनाते हैं। सारी जानकारी पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर शेयर करता हूं मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे शाम 7 बजे, तब तक के लिए मस्त रहिए। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत।